मैं पूनम कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। आज मैं बीएड के सेकंड सेमेस्टर के उन बच्चों के लिए क्लासेस लेकर आई हूँ जिनका स्पेशल पेपर हिंदी शिक्षण है, यानी जिनका मेथड पेपर हिंदी है। आज मैं हिंदी शिक्षण के इम्पोर्टेंट टॉपिक भाषा के महत्व पर प्रकाश डालूंगी और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाषा का महत्व। भाषा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पिछले वीडियो जिसमें कि भाषा का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया था, उससे यह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में भाषा का कितना महत्व है। भाषा यदि न होती तो मनुष्य न होता, वह एक पशु समान होता और वह अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाता और वह समाज में एक अच्छा जीवन यापन नहीं कर पाता। इसी से भाषा का महत्व हमारे जीवन में बहुत है और इस पर हम बिंदुवार प्रकाश डालते हैं। आइए, इसका भाषा का महत्व का पहला पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। भाषा के माध्यम से ही हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ज्ञान का संचरण करते हैं और ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपते हैं और इसके माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन पहचानों की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। यानी यह भाषा ज्ञान प्राप्ति का एक जरिया भी है और स्रोत भी है, जिसके द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इसका दूसरा पॉइंट है चिंतन एवं मनन का स्रोत। हम भाषा के द्वारा ही विचार, चिंतन एवं मनन करते हैं। विचारों की मनुष्य अपने ऊंचाइयों के कारण ही सभी प्राणियों में शिरोमणि समझा जाता है और वह मानव इसी के कारण विभिन्न ग्रहों की जानकारी लेने में भी आज सक्षम हो चुका है। अपने विचार, चिंतन और मनन शक्तियों का विकास कर वह अपने व्यक्तित्व को भी निखारता है। यानी इसका जरिया कह लीजिए तो भाषा ही है। इसका तीसरा पॉइंट है शिक्षा की प्रगति का आधारशिला। यह शिक्षा का आधार भी है। सभी ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ भाषा में लिपिबद्ध होते हैं। यदि भाषा न होती तो इसके स्वरूप का भी निर्माण नहीं होता। यानी शिक्षा के क्षेत्र में यह बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। अगर भाषा न होती तो शिक्षा का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका अगला पॉइंट है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। यह व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ अंदर छिपी अंतर शक्ति का अभिव्यक्त वह कर पाता है एवं अपने विचारों एवं भावों को भी व्यक्त कर एक सफल व्यक्ति बन पाता है। यानी व्यक्तित्व के निर्माण में यह सहयोग करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है और इसका पूरा श्रेय भाषा को हम दे पाते हैं। इसका अगला पॉइंट है विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन है। हम सभी जानते हैं कि यह स्वाभाविक एवं अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। इसलिए बालक जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है और तत्पश्चात यह अपने आवश्यकता अनुसार विचारों का आदान प्रदान भी करता है।
जो विचार विनिमय का साधन माना जाता है। यह इसका अगला पॉइंट है सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और यह समाज में रह के ही अपने जीवन का यापन करता है। यह समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बांधने का काम भाषा करती है और यह माध्यम भी बनती है जिससे कि समस्त समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। कहा जाता है कि भाषा जिनकी जितनी विकसित होगी उनका समाज और साहित्य उतना ही विकासशील माना जाएगा और यह सत्य भी होता है। इसका अगला पॉइंट है भाषा राष्ट्र की एकता का आधार। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है। जिस तरह हम समाज में रह के अपने जीवन का यापन अच्छे तरीके से करते हैं और भाषा के जरिए एकता में बंधे रहते हैं, उसी प्रकार यह राष्ट्र की एकता के सूत्र में भी बांधता है तथा विश्व के साथ भी यह संबंध संचालन में माध्यम बनता है और यह जरिया बनता है, जिसके कारण विचार विनिमय, व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान भी संभव हो पाता है भाषा के जरिए ही। इसका अगला पॉइंट है साहित्य, कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास। साहित्य भाषा में ही लिखा जाता है। भाषा का विकास उसके पल्लवित साहित्य के दर्पण में देखा जाता है। इसी तरह से कला के स्वर भी भाषा में मुखरित होते हैं और यह चमत्कार भाषा के जरिए ही होता है, जिसके द्वारा हम अपने विशिष्ट जीवन शैली से अवगत भी होते हैं और नवीन आविष्कारों के आधार पर नवीन सृष्टि का सृजन भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस क्षेत्र की भाषा जितनी विकसित होगी वहाँ की साहित्य उतना ही अच्छा होगा और यह सत्य भी है। भाषा के महत्व पर विचार करते हुए एक प्रसिद्ध विद्वान ने कहा है कि भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है और यह उसी पंक्ति को दोहराता है कि जिस क्षेत्र की भाषा जितनी अच्छी होगी वहाँ की साहित्य उतना ही अच्छा होगा। इस प्रकार से हम भाषा के महत्व को देखते हैं और इसके महत्व को समझे इस वीडियो में। धन्यवाद।